रुको, अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, लेकिन रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां ATP यानी एनर्जी बनती है। याद रखो, ब्रीदिंग ब्रिंग्स ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन मेक्स एनर्जी। 2. माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यही सबसे ज्यादा ATP यानी एनर्जी बनती है। इसलिए अगर एग्जाम में एनर्जी पूछा जाए तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया याद कीजिए। 3. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स लगातार मूव करते रहते हैं। यही इसे फ्लूइड और मोज़ेक बनाता है। यह सवाल CSIR नेट में बार बार आता है। 4. काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या है? किडनी में पानी बचाना। लूप ऑफ हेनले की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनती है। बस इतना याद रखिए, काउंटर करंट मतलब वाटर कंजर्वेशन। 5. ATP। ATP को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल का हर काम ATP से चलता है। ATP टूटता है और तुरंत एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। 6. DNA वर्सेस RNA। DNA और RNA का सबसे आसान डिफरेंस। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। DNA में थाइमीन होता है और RNA में उसकी जगह यूरेसिल होता है। 7. सेल साइकिल। सेल साइकिल याद रखने की ट्रिक। G1 में ग्रोथ, S में DNA रेप्लिकेशन, G2 में प्रेपरेशन और M फेज में सेल डिवीजन। सिर्फ 4 स्टेप्स और पूरा कॉन्सेप्ट तैयार। 8. स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यही स्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे मैच्योर होकर स्पर्म बनते हैं। यह CSIR नेट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9. नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। इसका काम ब्लड को फिल्टर करना, जरूरी चीजों को वापस लेना और वेस्ट को यूरिन के रूप में बाहर भेजना है। 10. MCQ। ऐसे ही आसान CSIR नेट कंसेप्ट सीखने के लिए शाजिया लाइफ साइंसेज को अभी सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो मिस मत करना।